सॉरी वन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हम लोग जहाँ पे ड्रॉप किए थे कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम आईपीएल डेटा एनालिसिस और हम लोग मैसेज के डेटा के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे, राइट? सो वी विल इंटर इनटू दैट सेगमेंट डायरेक्टली, ठीक है ना? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ओपन करने के बाद कर्नेल को रीस्टार्ट करना है, ठीक है ना? डोंट मेक इट बल्कि ये थोड़ा ना स्लो हो जाएगा, सो आई विल क्रिएट अ न्यू नोटबुक रादर देन ओल्ड वन, ठीक है ना? और मैं इसका कर दूंगा नेम IPL2 करके, ठीक है? बट मैं नहीं चाह रहा कि लाइक पेज हमारा स्लो चले और आपको थोड़ा टाइम लगे चीज़ों को समझने में। तो लेट्स कम टू दिस सेगमेंट। ऑलराइट, सो हमने इस तरीके से चीज़ों को कर लिया। ओके, अगर मैं आपको बोलूं आप कोई ऐसा स्टैट बताओ जो आप मैथ्स के बेसिस पे देखते हो, जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको टॉस विनर कौन कौन से टीम है, लाइक कितने कौन से टीम ने कितने बार टॉस जीता है, अगर इसका स्टैट्स निकालने बोलूं तो कैसे निकालोगे? इस पे एनालिसिस हमने नहीं करा ना टॉस विनर पे। आई थिंक हमने टॉस विनर पे नहीं करा है। नहीं करा। ऑलराइट, सो आई वांट यू गाइस टू परफॉर्म अ सेगमेंट फॉर मी, दैट इज लाइक आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन से टीम ने कितने बार टॉस जीता। इज इट क्लियर और नॉट? तो बोलो। यस, सौबिक ने एक एनालिसिस दिया है, ठीक है? चल, और अगर मैं आपको बोलूं टॉस विनर का डेटा निकालने तो आप कुछ ऐसा ही डेटा निकालोगे। क्या करोगे? मैच एंड देन यू विल पास द कॉलम नेम दैट इज टॉस विनर डॉट वैल्यू काउंट्स। ये क्या करेगा? ये आपको डेटा दे देगा कि लाइक टीम ने कितने बार टॉस जीता है, राइट? तो सबसे ज्यादा टॉस किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने, ठीक है? अब जो है हर एक सीजन में कितना मैच हुआ था, ये तो लाइक हमने फाइंड आउट कर लिया था। लास्ट क्लास में नहीं करा था, ये बताओ। मैच इन एवरी सीजन निकाला था या नहीं निकाला था, ये बताओ पहले। हर मैच में हर सीजन में कितने मैच हुए थे, ये निकाला था हमने। ऑल राइट, सो अगर हमने ये कंप्लीट कर लिया देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे, और वो है हमारा एनालिसिस दैट इज टोटल मैचेस वर्सेस टोटल विन, सॉरी टोटल मैचेस वर्सेस टीम विन। मतलब कि किस टीम ने कितना मैच खेला है और कितना मैच जीता है। अगर मैं आपको ये निकालने बोलूं तो कैसे निकालोगे? हम्म, यस, टीम वन एज वेल एज टीम टू का अकाउंट, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि एक टीम एज ए टीम वन खेलती है और कभी कभी एज ए टीम टू खेलती है। यस, दैट्स राइट, तो करो। देखो अगर आप ये निकालो मैच का टीम वन
साथ ही साथ मैच का टीम 2, तो क्या मिलेगा आपको? जैसे कौन सी टीम 1 थी, फिर सिमिलरली मैच का टीम 2 निकालोगे, ऐसे मिलेगा। और अगर मैं बोलूं दोनों के जोड़ दो तो क्या करोगे? pd डॉट कॉन्कैट एंड देन यू विल पास दोनों डेटा फ्रेम को। तो मैं अगर बोलूं आपको पास करने, तो आप कैसे पास करोगे? टीम 1 कॉमा, फिर इस तरीके से पास करोगे टीम 2, और कुछ इस तरीके से आप डेटा निकालोगे, राइट। एक सेकेंड, 1 पोजिशनल आर्गुमेंट, और मैंने 2 दिया, यस, ये लिस्ट में पास करना होता है, ना कि डायरेक्ट। विल पास दिस इन अ लिस्ट। आ गया। इसी में अगर मैं बोलूं कि लगा दो सर वैल्यू काउंट्स, तो क्या आपके डेटा जो आपको चाहिए वो आपको मिला या नहीं मिला, ये बताओ, कुछ तो बोलो। और इसी पे अगर आप परफॉर्म करोगे रीसेट इंडेक्स, तो क्या होगा? जो भी रीसेट इंडेक्स करने के बाद सारा डेटा आपको इस तरीके से आएगा, राइट। आएगा नहीं आएगा? मुंबई इंडियंस 187 बार, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 180 टाइम्स। तो ये तो हुआ सर कि लाइक मैच किसने कितना खेला, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले सेगमेंट को एक डेटा फ्रेम बना लो, और इसको मैं कर दूं टोटल इज इक्वल टू, एक डेटा फ्रेम अगर मैं कंसीडर कर दूं, तो अगर मुझे जानना है कि कौन सा टीम कितना बार जीता, तो अगर मैं टोटल में से ये निकालूं, टोटल एंड देन इस पर अगर मैं निकालने का ट्राई करूं बिन्स, तो इसमें है क्या? लेट मी सी, एरर आएंगे, यस वाज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आना था। अगर मैं विनर का वैल्यू काउंट करवाऊं आपको, टोटल सॉरी मैच एंड देन कौन सी टीम कितनी बार जीती है, तो विनर पे अगर मैं वैल्यू काउंट्स कर दूं, तो हमें मिल जाएगा कौन सी टीम कितनी बार जीती है, राइट। मिल गया या नहीं मिला? देखो, मिला ना। अब अगर यही दोनों को मर्ज कर दे एक टेबल में, तो हमारा काम नहीं हो जाएगा? सोच के देखो। हम्म, इस पे अगर हम ये करें वैल्यू काउंट्स डॉट रीसेट इंडेक्स, ठीक है, और इसका नाम दे दे विनर, विनर का डेटा निकाल ले, हमें इस तरीके से मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, ये बताओ। और विनर को अगर हम साइड कर दें, ये जस्ट इतना निकाल ले, हमें इस तरीके से मिल जाएगा, राइट। अब अगर मैं बोलूं इस डेटा को टोटल में असाइन कर दो, तो कैसे असाइन करोगे? आप असाइन करोगे कुछ इस तरीके से, टोटल, और इसका बिन्स करके सेगमेंट कॉलम बना लोगे, और इसमें इक्वल टू डाल दोगे, क्या इक्वल टू में डालोगे ये सेगमेंट, राइट। फिर है उसका वैल्यू काउंट को रीसेट इंडेक्स करके वहां पे असाइन कर दो। एम आई राइट और नॉट, ये बताओ। अगर आप टोटल चेक करोगे तो आपका टोटल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये बताओ। अच्छा एक चीज और, टोटल में हमने क्या स्टोर करके रखा था? अच्छा, इसको रीसेट इंडेक्स करके सेट करके रखो, अदरवाइज ये सही से वर्क नहीं करेगा। रीसेट इंडेक्स करोगे तभी ये इंडेक्स जो है प्रॉपरली वर्क करेगा। सो लेट्स रन द सेल फ्रॉम टॉप। पहले ये रन किया, देन फिर हम pd डॉट कॉन्कैट में ये देखेंगे, एंड देन टोटल में ये असाइन करेंगे, फिर मैच का विनर निकालेंगे, और फिर इस तरीके से वैल्यू को स्टोर करेंगे। अब जो है टोटल में देखोगे तो कौन सा टीम कितना बार जीता है, ये चीज आपको मिल गया, राइट। कि मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और किसके बीच, मुंबई इंडियंस, तो मुंबई इंडियंस वहां पे जीत गया, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को भी रख सकते हो। अब जो है अगर मैं आपको बोलूं टोटल काउंट आपको रखने के लिए, लाइक टोटल काउंट में क्या है कहानी, कौन सा टीम कितना बार जीता है, अगर ये आपको जानना हो तो कैसे जानोगे, ये बता देता हूँ आपको। एक चीज और,
अगर हमें टोटल मैचेस स्टोर करके रखने हैं तो कैसे स्टोर करके रखेंगे, तो रीसेट इंडेक्स हमने करा तो हमें मिल गया कि टोटल कितने मैच खेले गए, राइट। और अगर मैं इसी के ऊपर, ठीक है ना, आपका आगे का असेसमेंट लगाऊं, जैसे कि वैल्यू काउंट्स करा, रीसेट इंडेक्स करा, अब मैं बोलूं इसका कॉलम नेम चेंज कर दूं, ठीक है ना, इसका कॉलम नेम चेंज कर दूं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, अगर मैं t इज इक्वल टू डेटा फ्रेम में रखता हूं और लेट मी ऐड फ्यू रोज, t हमारा ये रहा, अगर मैं ये बोलूं कि t का कॉलम्स जो है मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ इसका कॉलम नेम करना टीम, ठीक है ना, और टोटल मैचेस, टोटल मैचेस, तो मुझे इस तरीके से मिल जाएगा, और टी जब देखोगे आपको इस तरीके से डेटा मिलेगा। तो दिक्कत यहां तक तो बताओ, ठीक है। इसी के बाद मैं चाहूंगा कि टोटल जो है ये लाइक मैं डाल दूं, ठीक है ना। सो हाउ आई विल बी एडिंग अप थिंग्स, सो मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे आप इसके लास्ट कॉलम में बिन्स के वैल्यू को डाल सकते हो। तो अगर मैं आपको इसको ये बोलूं रिसेट इंडेक्स करते हो वैल्यू काउंट्स करने के बाद, तो ये आपका काउंट जो है, अगर इस काउंट को हम निकाल लें, ये रहेगा, राइट, रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर इसको रीसेट इंडेक्स कर रहे हो, और रीसेट इंडेक्स के टाइम पे अगर आप ये कर दो बिनर की तरह के, लाइक रीसेट इंडेक्स, और यहाँ पे आप पास कर दो इंडेक्स में बिनर, तो आपका काम आसान हो जाता है। बट कोई नहीं, हम इसको क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे, इसको ये असाइन कर देंगे हम लोग टी के बिन्स कॉलम में, टी के विन्स कॉलम में, और ये जो है कुछ इस तरीके से डेटा बन जाएगा। अब जो है अगर आप चेक करोगे टी, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, राइट, कि मुंबई इंडियंस ने टोटल कितने मैचेस खेले, 187, और जीता कितना, 109। आप इस तरीके से चीजों को निकाल सकते हैं। तो टोटल मैच कितना खेला, कितना जीता, अगर निकालना था तो कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, ठीक है। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ, कैसे निकाला टोटल मैचेस वर्सेस टोटल विन, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया समझ में तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा से बताऊंगा, एंड देन फिर आप चीजों को कर सकते हो आगे कंटिन्यू। ऑल राइट, देखो हमने क्या करा वो समझना। हमने सबसे पहले निकाला टोटल मैचेस। आपको हमारा गोल क्या, पहले ये समझो, आवर गोल इज टू फाइंड टोटल मैचेस एंड दो अलग अलग पैरामीटर हमें पहले निकालने हैं फर्स्ट स्टेप में। तो टोटल मैचेस अगर मैं निकालने बोलूं तो क्या करोगे आप, मैच के अंदर जाओगे, इसका टीम 1 एज वेल एज टीम 2, दोनों में आपका टीम हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ। हो सकता या नहीं हो सकता, ये पहले कंफर्म करो, होगा। अगर मैं ये दोनों को बोलूं जोड़ दो एक साथ, तो कैसे जोड़ोगे, आप कॉन्कैटिनेट करोगे, किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करोगे, कुछ इस तरीके से pd डॉट कॉन्कैट, और कॉन्कैट के अंदर आप लिस्ट के अंदर पास करोगे, फॉन्ट साइज छोटा है, ऑलराइट मैं इंक्रीज कर देता हूं, फिर डेटा दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। कॉन्कैट एंड देन फिर यहाँ पे आप डाल सकते हो दो सेगमेंट जिसको आपको मर्ज करना, तो मैं चाहता हूं इसका टीम 1 वाला वैल्यू, राइट, साथ ही साथ टीम 2 वाला वैल्यू, मैच का वाला वैल्यू मैं एक साथ लेकर के आ जाऊं। आप ये परफॉर्म करते हो तो आपको क्या आता है, एक सेकंड, एक बिग ब्रैकेट ओपन लगे, इस तरीके से डेटा आ गया, राइट, मींस दोनों कॉलम आपने एक साथ जोड़ लिया, दोनों टीम 1 में कौन सा टीम है, टीम 2 में कौन सा टीम है, ये जोड़ दिया आपने। अगर आप इसी के ऊपर ये करोगे वैल्यू काउंट्स, तो आप क्या लगता है आपको, आपको क्या मिलेगा, क्या आपको टोटल मैचेस मिले या नहीं मिले, ये बताओ। हर एक टीम का टोटल मैच मिला, यस, ऑलराइट, तो ये हमारा गोल पूरा हुआ। तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक टेबल फॉर्मेट, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में रखना चाह रहा हूं मैं, सो दैट मैं इन फ्यूचर यूज कर सकूं। तो मैं इसको अगर इस तरीके से रखूं, टोटल मैचेस इज इक्वल टू
दिस और इस पे कर दूं रीसेट इंडेक्स, तो क्या होगा, सबका कॉलम नेम चेंज हो जाएगा या नहीं होगा? देखो टोटल मैचेज में एक पे आ जाएगा टीम नेम और दूसरा पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स, और दूसरा पे काउंट। अब जो है मैं चाहता हूं इसका इंडेक्स को चेंज करके कॉलम नेम कर दो टीम और इसका कॉलम नेम कर दो टोटल मैचेज, राइट? वही चीज है ना। तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं कुछ इस तरीके से, टोटल मैचेज डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे कॉलम नेम आप कॉमा सेपरेटेड पास कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पास कर रहा हूं टीम कॉमा टोटल मैचेज, ठीक है, टोटल मैचेज। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। अब अगर आप चेक करोगे टोटल मैचेस को तो आपका जो कॉलम नेम है वो चेंज होकर के इंडेक्स और काउंट से टीम एंड टोटल मैचेस करके हो गया हो। यहां तक में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो बताओ। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको मैं बोलूं कि हर टीम का विनिंग काउंट बताओ कि कितना मैच जीता, तो आप क्या करोगे, मैच का विनर डॉट वैल्यू काउंट्स। क्या आप ऐसा कुछ परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, ये बताओ। अगर आपको मैं पूछूं कि मैच का विनर कौन है, मतलब कितने मैच कितने टीम ने जीता, तो आप कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करोगे, ठीक है। अब अगर आप इसी को मैं बोलूं कि रीसेट कर दो इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा, तो क्या ये इस तरीके से बनेगा, विनर एंड देन काउंट होगा। अब अगर मैं बोलूं किसी का काउंट अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो क्या मुझे सिर्फ एक लिस्ट मिल जाएगा जो एग्जैक्टली सेम है फॉर द विनर काउंट ऑफ मैच विन काउंट ऑफ दिस टीम्स, राइट? और अगर मैं इसी को असाइन कर दूं एक नया कॉलम में टोटल मैचेस के अंदर, टोटल मैचेस, और इसका एक नया कॉलम बनाऊं बिन करके कितना मैच जीता, ठीक है ना, एंड देन इज इक्वल टू, और इसमें ये पास कर दूं ये वैल्यू जस्ट, तो कोई आपत्ति है आपको तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज से, ये बताओ। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा ऑलरेडी डेटा फ्रेम प्रेजेंट है उसमें एक और एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहे हैं, और वो कॉलम क्या है, बिन करके ऐड करेंगे, और उसका वैल्यू क्या होगा, जितने मैच वो टीम ने अब तक में जीता है, राइट? और यही चीज तो हमें स्टैट्स निकाल लेते हैं। और अगर आप इसको रन करोगे तो अब जब चेक करोगे टोटल मैचेस, तो आप पाओगे कि लाइक टोटल मैचेस के अंदर आपका टेबल कंप्लीट हो चुका है। हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। ऑल राइट, चलो अच्छी बात है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जानना है कि कौन सा टीम का विनिंग परसेंटेज क्या है, ठीक है, कौन सा टीम का विनिंग परसेंटेज क्या है, तो कैसे निकालोगे? विन स्लैश टोटल मैचेस मल्टीप्लाइड विथ 100, कैसे निकालोगे एग्जैक्ट बताओ। क्या करना चाह रहे हो आप, ये करना चाह रहे हो टोटल मैचेस का, आप बोल रहे हो कि यहां से मैं निकालूं टोटल मैचेस, राइट? सिमिलरली आप बोल रहे हो कि यहां पे कर दो आप टोटल मैचेस का दिन, एंड देन मैं इसको करूं डिवाइडेड बाय दिस, और ओवरऑल पे करूं 100, ये कहना चाह रहे हो, राइट? यही था ना टॉपिक, उसको बोलो।
और अगर मैं बोलूं इसका असाइन कर दो वापस से उसी टेबल में, तो क्या करोगे? टोटल मैचेस, और यहां पे कर दोगे क्या? विन परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मैचेस, और ये चीज, एक सेकंड, टोटल मैचेस, राइट। अब अगर कोई चेक करेगा आपका टोटल मैचेस, तो क्या मिलेगा उसको? इस तरीके का वैल्यू मिलेगा, राइट। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। क्या इसी तरीके का स्टैट्स आप मैच ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पे देखते हो या नहीं देखते हो? कुछ तो बोलो। चलो, अब मैं आपको एक और स्टैटिस्टिक निकालने बोलूं। मैं ये बोलूं कि मुझे ये बताओ कि टीम को क्या डिसीजन लेना चाहिए टॉस जीतने के बाद? उसको फील्डिंग चूज करना चाहिए या बैटिंग चूज करना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो कैसे निकालोगे ये बताओ? कैसे डिसाइड करेंगे ये चीज कि क्या चूज करना बेहतर रहेगा? तो हम क्या करेंगे, हम हिस्ट्री चेक करेंगे कि टीम जो है ज्यादा फील्डिंग करते हुए जीती है या ज्यादा बैटिंग करते हुए जीती है, राइट। अगर हम ये फाइंड आउट कर ले कि टीम फील्डिंग करते हुए ज्यादा मैचेस जीती है या बैटिंग करते हुए ज्यादा मैचेस जीती है, तो हमें समझ में आ जाएगा कि लाइक क्या चूज करना चाहिए। तो वो तो आपको ऑलरेडी स्टैट्स बता चुका हूं कि कैसे निकालते हैं, राइट। चलो, अब मैं आपको ये बोलूं कि लाइक टॉस जीतने के बाद लोग पहले फील्डिंग चूज कर रहे हैं या बैटिंग चूज कर रहे हैं, इसका स्टैट्स निकालना है। तो क्या कैसे निकालोगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग टॉस जीतने के बाद क्या चूज कर रहे हैं, ये मुझे जानना है। क्या जानना है? लोग टॉस जीतने के बाद क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हाउ आई विल बी गेटिंग अप दिस थिंग्स? तो मैं यहां से निकाल सकता हूं कुछ इस तरीके से, मैच, और ये शायद मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टॉस डिसीजन डॉट वैल्यू काउंट्स। नहीं, ये नहीं बताया था। तो क्या निकल गया? फील्डिंग 463 लोगों ने चूज करा था और बैटिंग 293 लोगों ने चूज करा था। मींस लोग ज्यादा क्या प्रीफर कर रहे हैं? फील्डिंग चूज करना, राइट। कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कुछ तो बोलो। ऑल राइट। अब मैं अगर आपको बोलूं कि सीजन वाइज आपको विंस निकालने हर टीम का, कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? कुछ तो बोलो। मैंने क्या बोला? सीजन वाइज निकालो डेटा। कितने लोग ट्राई कर रहे हो ये बताओ? देखो, सिंपल सा चीज, तो ग्रुप बाय का अगर आप यूज करोगे तो आपका काम आसान नहीं हो जाएगा? सीजन वाइज आपको क्या बोला मैंने कि मैच कितने लोग, लाइक कौन सी टीम ने कितने मैच जीते हैं, राइट। चल, निकालते हैं। कैसे निकालोगे? मैच डॉट ग्रुप बाय सीजन
अगर ये करोगे तो क्या होगा, अगर मैं इसको बोलूं लाइक आपको वैल्यूज दिखाने, तो कैसे निकालोगे? कल आपको ग्रुप बाय बताया था, अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला देता हूं। देखो राइट, यहाँ पे ग्रुप बाय करके बताया था कि आप यहां से सारी चीजें निकाल सकते हो, राइट। चल फाइंड आउट करते हैं। तो आई विल बी यूजिंग साइज एंड देन ये हमें मिल गया कि हर सीजन में इतने मैचेस हुए, राइट। अब आपको मैंने बोला कि मुझे विनर चाहिए कि कौन से टीम ने कितना मैचेस जीता, राइट, यही बोला था ना। बोला था सर या नहीं बोला था? और इसी को अगर कर दो डॉट रीसेट इंडेक्स, तो आ गए वैल्यूज या नहीं आए? कुछ तो बोलो। और यहाँ पे रीसेट इंडेक्स में क्या कर सकते हो, नेम इज इक्वल टू बिन पास कर सकते हो, क्या हो जाएगा, मैच बिन आ जाएगा, कौन सा टीम कितना मैच जीता है, राइट। अब इसी पे अगर मैं आपको बोल दूं डॉट वैल्यू काउंट्स कर दो, तो क्या निकालोगे? निकल गया। 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स एक बार, कोलकाता नाइट राइडर्स कितना, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, इस तरीके से आप चीजों को निकाल सकते हैं। बट वैल्यू काउंट्स आपको नीड नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका इसका काउंट क्या है बता के रखा है, राइट। कोई कंफ्यूजन यहां तक में तो बताओ। चलो नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ कि लाइक हर सीजन का विनर कौन है, हर आईपीएल सीजन में विनर कौन सा टीम है, कैसे निकालेंगे? एक छोटा सा ट्रिक यूज करना होगा। यहाँ पे कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जो आपको बता रहा है कि कौन सा टीम वो आईपीएल टाइटल जीता था। तो क्या ट्रिक यूज करें जिससे हमें ये मिल जाए कि लाइक कौन सा टीम जो है आईपीएल जीती थी उस पर्टिकुलर सीजन में? यस, हर सीजन का लास्ट मैच अगर हम निकाल ले और उसका विनर अगर फाइंड आउट कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? सोच के देखो जरा सा, राइट। मैंने शुरू में ही बोला था कि डेटा एनालिसिस जो है ना वो ओवरऑल आपके सोचने के तरीके पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? मैच के ऊपर मैं बोलूंगा ग्रुप बाय करो, ग्रुप बाय करा। चलो किसके ऊपर ग्रुप बाय करने को बोलेगा? तो सीजन के ऊपर, क्योंकि हर सीजन का ही तो डेटा निकालना है आपको। और मैं बोलूं कि उसका टेल निकाल लो और उसका पहला वैल्यू, एक वैल्यू हर टेल का। तो हमें सॉरी मैंने टाइपिंग मिस्टेक करा। तो देखो हर सीजन का मुझे लास्ट मैच मिल गया, मिल गया। अब अगर मैं ये करूं कि हर टेल जो निकला इसमें मैं कर दूं शॉर्ट वैल्यूज, शॉर्ट वैल्यूज। और किसके ऊपर शॉर्ट करूं वैल्यूज? मैं चाहता हूं ये वैल्यू शॉर्ट हो सीजन के ऊपर। किसके ऊपर? सीजन के ऊपर। सीजन के ऊपर मैं चाहता हूं, और असेंडिंग में ही चाहता हूं। तो असेंडिंग में मुझे मिल गया 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 2007 कहाँ चला गया? 2007 में कोई मैसेज नहीं था ना? नहीं था, ठीक है, थैंक गॉड। ठीक है, चलो इस तरीके से हमें डेटा मिल जाते हैं। अगर मैं ये चीज नहीं इंप्लीमेंट करूँ तो कुछ आया था 2017 था, थैंक गॉड। चलो ठीक है, सीजन के बेसिस पे हमें डेटा मिल गया। अब अगर मैं बोलूं कि इसमें विनर का काउंट बताओ, कौन सा टीम कितना बार मैच जीता है, तो क्या करोगे? इसी पे लगा दोगे डॉट विनर डॉट वैल्यू काउंट। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बताओ। क्या बताया? मुंबई इंडियंस ने 4 बार आईपीएल टाइटल जीता था, चेन्नई ने 3 बार, एसआरएच ने 2 बार, राजस्थान रॉयल्स ने 1 बार, डेक्कन चार्जर्स ने 1 बार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 1 बार। यहां तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो बताओ। हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग है, ना कि आईपीएल का स्टैट्स के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो
अब अगर और भी एनालिसिस आपको मैं करने बोलूं कि लाइक मुझे ये बताओ कि हर सीजन में टॉस का क्या वैल्यू रहा है, हर सीजन में कितने लोगों ने फील्डिंग चूज करा, कितने लोगों ने बैटिंग चूज करा, हर सीजन वाइज मेरे को डेटा बताओ। तो कैसे बताओगे, क्या करोगे, मैच डॉट ग्रुप बाय क्या करोगे, सीजन, करोगे या नहीं करोगे, राइट। डॉट शॉर्ट वैल्यूज करने का नीड है, नहीं है। इसके ऊपर आप क्या निकाल सकते हो, टॉस डिसीजन डॉट वैल्यू काउंट्स, और हमें क्या मिल जाएगा, हर सीजन में कितने लोगों ने बैटिंग चूज करा, कितने लोगों ने फील्डिंग चूज करा, ये आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, राइट। और इसी पे कर देंगे अगर रीसेट इंडेक्स नेम इज इक्वल टू काउंट, क्या हो जाएगा, सीजन वाइज आपको टॉस डिसीजन मिल गया कि 2008 में फील्डिंग 32 बार चूज किया गया, 2008 में बैटिंग 26 बार चूज किया गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। चल, अब आपका टाइम है कि लाइक आप पूछो कि लाइक आपको ऐसा कुछ स्टैट्स जो आपको मैच के टाइम पे दिखाओ विद इन 2 टीम्स और वो आपको जानना हो। चलो, आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं तो मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुझे ये स्टैट बताओ कि कितने बार ऐसा हुआ है कि टीम ने टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है। मुझे क्या जानना है कि मुझे ये स्टैट जानना है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि टॉस भी टीम जीती है, साथ ही साथ मैच भी टीम जीती है। कैसे निकालेंगे बताओ। मेरे को क्या स्टैट चाहिए, मुझे चाहिए कि मुझे वो सारे सेगमेंट्स बताओ जहां पे टीम ने टॉस भी जीता हो, मैच भी जीता हो। यस, टॉस विनर एज वेल एज मैच विनर का कॉलम का जो वैल्यू होगा वो सेम होना चाहिए। सो लेट्स फाइंड मैच डॉट कॉलम्स। पहले तो देख लो कॉलम्स कैसे कैसे हैं, तभी तो लाइक आइडिया मिलेगा ना। सॉरी माय बैड, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट। यस, अब यहां से देखो टॉस विनर है और मैच के विनर के लिए क्या है, विनर है। तो हम क्या चेक कर सकते हैं कि मैच के अंदर टॉस विनर जो है, ठीक है, इक्वल्स टू होना चाहिए मैच के अंदर का विनर का। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई दिक्कत तो बताओ, और इसी को वापस से मैच में असाइन कर दो तो क्या आपको वो सारे मैचेस मिल जाएंगे जहां पे टीम ने टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है। अगर मैं पूछूं कितने बार ऐसा हुआ है तो क्या कर सकते हो, सेट, राइट, और इसका 0 निकाल दोगे और बोलोगे कि सर इसका जो है जो भी वैल्यू आ रहा है वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो 393 टाइम्स ऐसा हुआ है कि टीम ने टॉस भी जीता है और मैच भी जीता है। अगर मैं आपको बोलूं इंडिविजुअल टीम बेसिस पे बताओ तो क्या करोगे, डॉट वैल्यू काउंट्स। किसके ऊपर काउंट करोगे, आप करोगे टॉस विनर के ऊपर। कोई भी टॉस विनर या फिर विनर किसी का भी कर सकते हो, ठीक ना। तो टॉस विनर के ऊपर हमने करा और हमें कुछ इस तरीके का स्टार्ट मिला कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 57 टाइम्स ऐसा हुआ है कि उसने टॉस भी जीता है, मैच भी जीता है, राइट। और मैं अगर आपको बोलूं कि एक काम करो, इसको ना आप स्टैट में डाल दो टोटल मैचेज वाला। जो आपका स्टैट क्या है, टोटल मैचेज वाला जो स्टैट है आपके पास वो क्या है, ये कितना बार टोटल मैच जीता है टीम ने, कितना बार विन किया, कितना बार विन परसेंटेज है। तो अगर मैं बोलूं, अगर आप इसको ये भी कर दो कि टोटल मैचेज के अंदर टॉस विन, मैच विन,
का मैं बोलूं कि आप ये स्टैट्स डाल दो, तो क्या करोगे आप? चुपचाप इसको यहाँ से चिप उठाओगे, सॉरी कट करना नहीं है, तो कॉपी, और यहाँ पे करोगे डॉट रीसेट इंडेक्स, राइट। और रीसेट इंडेक्स करने के बाद जो काउंट में वैल्यू होगा वही तो आप यहाँ पे चिपकाओगे, राइट। और अगर अब आप चेक करोगे टोटल मैचेस करके, तो आपके पास जो स्टैट्स है वो कुछ इस तरीके का कि कितना बार हुआ है, तो ड्रीम ने टोटल बार मैच कितना खेला, 187 टाइम्स, 109 टाइम्स जीता है मैच, उसमें से 57 टाइम्स जो है टॉस विन मैच विन हुआ है। अब अगर मैं बोलूं टॉस विन कितना बार हुआ है वो इसमें असाइन कर दो, तो क्या करोगे, मैच टॉस विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, ये निकाल लोगे। और इसको मैं बोलूं कि एक काम करो, आप जो है एक सेकेंड, सॉरी माय बैड, यहाँ पे आपसे आपने एक चीज नोटिस करा, मैंने गलत वैल्यू असाइन कर दिया सर। ठीक है सर बोलो। चेन्नई सुपर किंग्स ना 77 बार जो है जीता है। हाँ हाँ वही मैं बोल रहा था कि चेन्नई ने जीता था 57 टाइम्स, बट मैंने वैल्यू असाइन कर दिया इसको। सो आई वुड लाइक टू ड्रॉप दिस सेगमेंट, ठीक है ना। तो टोटल मैच वाला जो सेगमेंट है वापस से मैं रन कर लेता हूँ ऊपर से, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं बताता हूँ कि कैसे आप मैप कर सकते हो चीजों को, ठीक है ना। सो लेट मी, टोटल मैचेस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, टोटल मैच, ठीक है। इसके बाद मैं इसको रीनेम करूंगा, रीनेम कर दिया, रीनेम करने के बाद काउंट निकाल लो, काउंट को इसमें स्टोर कराओ बिन तक, ठीक है। बिन के बाद बिन परसेंटेज निकालो, बिन परसेंटेज को वापस से इसमें सारा चीज अब जो है नीचे आओ, ठीक है। ये जो असाइनमेंट हमने करा था ना, ये असाइनमेंट गलत है। असाइनमेंट यहाँ पे किस तरीके से करना होगा, हमें मैप करके करना पड़ेगा, राइट, एम आई राइट और नॉट, ये बताओ, ठीक है। तो चलो ये चीज इस तरीके से ना मैप करके आपको मैं बताता हूँ कि कैसे आप उसको स्टोर करके रख सकते हो। तो लेट्स डू वन थिंग फर्स्ट। हमें क्या करना है, पहले टॉस विनर का वैल्यू काउंट हमने निकाला, टॉस विनर क्या निकला, ये सारा। और अगर आप देखो तो ये सेम ऑर्डर है जैसा आपका टोटल मैचेस के अंदर है नहीं है, पहले देख लो, है ना, नहीं नहीं है सेम, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो, यस यहाँ पे तो है, अलग ढंग से चीजें आई हैं, राइट। यहाँ पे जो है हमें करना पड़ेगा एक चीज टोटल मैचेस के अंदर, और वो क्या होगा वो बताता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं टोटल मैचेस के अंदर आप कर दो शॉर्ट वैल्यूज, क्या कर दो, शॉर्ट वैल्यूज, ठीक है ना। और किसके ऊपर करना है वो बता देता हूँ, आपको शॉर्ट करना वैल्यूज को टीम के ऊपर करना है, टीम के ऊपर। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। देखो टोटल मैसेज देखोगे तो आपका कुछ इस तरीके से है। और अगर आपको मैं बोलूं ये शॉर्ट वैल्यूज को टोटल करके असाइन कर दो, टोटल इज इक्वल टू समथिंग, तो टोटल इज इक्वल टू अगर आप समथिंग करोगे तो टोटल में अब आप देखोगे तो आपका जो वैल्यू है कुछ इस तरीके से असाइंड है नहीं है, देख लो। अब जो है अगर आपको टॉस विनर असाइन करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा रीसेट इंडेक्स करने के बाद। चलो पहले रीसेट इंडेक्स करके दिखाता हूँ, देन फिर सॉर्ट करके दिखाऊंगा, फिर मैप कर सकेंगे हम लोग। रीसेट इंडेक्स करा, ठीक है। रीसेट इंडेक्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डॉट सॉर्ट वैल्यूज, और सॉर्ट वैल्यूज में क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे टॉस विनर, क्या पास करेंगे, टॉस विनर। कोई कंफ्यूजन तो बताओ। अब जो है आपका वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ गया, ठीक है ना। अब जो है अगर मैं आपको बोलूं कि इस वैल्यू को असाइन कर दो टोटल में, अब आप असाइन कर सकते हो, कैसे असाइन करोगे, टोटल टॉस बिन मैच बिन, ठीक है ना। टॉस बिन वाला काउंट है, टॉस बिन जस्ट किया वो काउंट है, ये बताना जरा। अच्छा तो टॉस बिन वाला काउंट है ना, नॉट लाइक कि टॉस बिन मैच बिन है, ऑलराइट, सो वी विल नॉट असाइन दिस हियर। अब जो है ये हुआ टॉस बिन ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो टॉस बिन का भी तो हमें रखना है ना, तो टॉस बिन का जस्ट रख लो,
टॉस विन का ये हो जाएगा, और टॉस विनर में हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं डेटा को। एक सेकेंड, ऑलराइट। हाँ, इसमें से कौन सा वैल्यू आपको डालना है ये तो बताओगे, तो मैं चाहता हूँ इसका काउंट जो है वो जाकर के स्टोर हो। ठीक है, अब टोटल देखोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का स्टार्ट है। टीम का नेम, टोटल मैच कितना खेला, विन क्या है, विन परसेंटेज क्या है, उसमें से टॉस कितनी बार जीता है, ये राइट। तो 81 टाइम्स जो है टॉस चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। तो देख लो 81 टाइम्स यहाँ पर टॉस विन का वैल्यू आएगा। जब भी आप चेक करोगे टॉस विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, जब भी आप रन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा आएगा, राइट। कितने बार चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है, तो 89 टाइम्स। आपके पास क्या वैल्यू स्टोर्ड है, 81 टाइम्स। ये तो गड़बड़ है। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो लाइक टॉस विनर अगर मुझे जानना है, शॉर्ट वैल्यूज मैंने करा टॉस विनर के ऊपर, तो ये वैल्यू शॉर्ट होना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स के नाम पे। और यहां से अगर मैं निकालता हूं काउंट, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 89 करके, राइट। और जब मैं वैल्यू स्टोर करने जाऊं, ऑल राइट, माई बैड, ओके, सो ये इंडेक्स बेसिस पे सेट हो रहा है ना, तो गड़बड़ हो जा रहा है। 2 नंबर इंडेक्स पे क्या है, कोलकाता नाइट राइडर्स, और इसमें वैल्यू सेट हो गया 89। नहीं, ये डायरेक्टली इस तरीके से हमें असाइन नहीं करना है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, और हमें असाइन करना पड़ेगा मैपिंग करके। ठीक है, मैप करके कैसे डेटा असाइन करते हैं ये चीज मैं कल के क्लास में आपको असाइन करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि आज हमारा ऑलरेडी सेशन लंबा हो गया। कोई नहीं, पर ये चीज समझ में आना कि टॉस विनर मैच विनर कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब वैल्यू असाइनमेंट कैसे करेंगे किसी कॉलम के बेसिस पे, ये आपको मैं कल बताऊंगा। ठीक है ना, कि कैसे आप वैल्यू असाइन कर पाओगे विदाउट यूजिंग इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स के बेसिस पे वैल्यू असाइन हो रहा है, इसके लिए पंगा हो रहा है, और वो वैल्यू मिसमैच हो रहा है, तो ये चीज मिसमैच सही नहीं है, राइट। तो आई विल लेट यू नो कि कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ पहले। चलो, कल हमारा लास्ट होगा सेशन ऑन मैच का एनालिसिस, ठीक है ना, मैच के डेटा के ऊपर। फिर मंडे से हम लोग स्टार्ट करेंगे बैट्समैन के जो लाइक डेटा है, बॉलर्स के डेटा है, उसके ऊपर एनालिसिस हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइस टुमारो।